गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपके चौथे चैप्टर उद्यमी नर की रीडिंग कर रहे थे। तो इसमें ये कविता है उद्यमी नर। इसकी आगे से रीडिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो उद्यमी नर होते हैं यानी जो परिश्रमी नर होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, वो अपना इच्छित जीवन जी सकते हैं मेहनत करके और परिश्रम करके। और वे अपने बाहुबल से यानी अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपना पसीना बहाकर प्रकृति के अंदर जो अनमोल खजाना छिपा है उसको बाहर निकालते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं। यानी जब तक मनुष्य मेहनत और परिश्रम नहीं करेगा तब तक वो भाग्यवाद के सहारे चलेगा, तो वो कुछ भी सुख नहीं भोग सकता। ठीक है, आगे से रीडिंग करते हैं। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी। यानी इसमें रामधारी दिनकर ये कहते हैं कि जो निरुद्यमी होते हैं या जो परिश्रम नहीं करते, जो आलसी होते हैं, निरुद्यमी का मतलब जो आलसी टाइप के होते हैं, जो मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो वो ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते हैं। अभिलेख कहते हैं एक तरह से खुदा हुआ या लिखा हुआ। वो कहते हैं जैसे कोई भी बात होती है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने हमारे किस्मत में यही लिखा है, ऐसा होना ही लिखा है। तो यही सोचकर वो मेहनत भी नहीं करते, परिश्रम नहीं करते। धोते वीर को अंक भाल का। लेकिन जो वीर होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, कुअंक का मतलब होता है दुर्भाग्य। वो उनके भाग्य में अगर कुछ बुरा होता है उसको भी अपने बहा ध्रुवों से पानी, ध्रुवों का मतलब यहाँ भ्रमों का मतलब होता है एक तरह से बहों से जो पानी निकलता है। यानी अपनी मेहनत और परिश्रम से वो अपने दुर्भाग्य को भी भाग्य बना डालते हैं। ठीक है। भाग्यवाद आवरण पाप का। यानी जो भाग्यवाद, बच्चों यहाँ पर भाग्यवाद का मतलब होता है जैसे बहुत सारे जो ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे चलते हैं कि ईश्वर ने हमारे, ऐसे ही सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे किस्मत में या हमारे भाग्य में यही लिखा है, यही सोचकर वो जीते हैं। और तो जो रामधारी दिनकर है ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि भाग्यवाद आवरण पाप का। जो भाग्यवाद होता है, जो भाग्य के बल जीते हैं, वो पाप का आवरण होता है, एक तरह से पाप होता है। और शस्त्र शोषण का, और वो शोषण का शस्त्र होता है। यानी सारे लोग उसका शोषण करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। यानी कि भाग्यवाद के सहारे बच्चों आपने जैसे इसका जो रामधारी दिनकर हैं वो कह रहे हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है जो पैसे वाले लोग होते हैं वो गरीबों का हिस्सा दबा लेते हैं, उनके जो हिस्से का पैसा है वो खा लेते हैं। ठीक है। तो जो गरीब लोग होते हैं या जो भाग्यवादी लोग होते हैं एक तरह से, तो भाग्यवादी लोग यही समझते हैं कि इसमें अगर वो हमारा पैसा खा लिया है तो हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। उसके लिए वो संघर्ष नहीं करते, मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते। वो ये समझते हैं कि हमारे किस्मत में ही ऐसा लिखा है। तो इससे क्या होता है कि एक जन यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हिस्सा आराम से खा लेता है और उनका हमेशा शोषण होता जाता है। और वो भाग्यवाद के कारण कि हमारे किस्मत में तो ऐसा ही लिखा है, ऐसा सोचकर वो दूसरों के शिकार होते रहते हैं या शोषण के शिकार होते रहते हैं और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमें भाग्य के बल नहीं जीना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। पूछो किसी भाग्यवादी से। इसमें कवि कह रहे हैं कि किसी भाग्यवादी से पूछो, जो भाग्य पर भरोसा करते हैं ऐसे लोगों से पूछो। यदि विधि अंक प्रबल है, यदि वो विधि अंक को यानी ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को प्रबल मानते हैं, ठीक है, यानी बलशाली मानते हैं, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से जो भाग्यवादी हैं उनसे पूछो कि अगर ब्रह्मा का लिखा हुआ प्रबल है तो ऐसे तो जो वसुधा होती है, जो वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, न अपने आप यानी बिना मेहनत और परिश्रम के ही रतन क्यों नहीं उगलती। यानी कि मनुष्य मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है, ज़मीन की खुदाई करता है, तब जाके हीरे मोती जवाहरात ये सभी ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। अगर भाग्यवादी जो लोग हैं अब ये कहें कि अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो आ जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं आएंगे। तो कभी ये करा कि ऐसे जो भाग्यवादी हैं उनसे पूछो क्या वो बिना मेहनत और परिश्रम के ज़मीन के अंदर से जो हीरे मोती जवाहरात हैं उनको निकाल लेंगे? नहीं। अगर कुछ भी कोई भी उन्हें चीज़
प्राप्त करनी है, इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और भाग्य के भरोसे कोई भी चीज़ उन्हें हाथ नहीं आ सकती। ठीक है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से। क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। यानी एक तरह से जैसे जो परिश्रमी लोग होते हैं, मेहनती जो लोग होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ज़मीन को सींचते हैं, तब जाके वो वहाँ से कुछ पूंजी उठाता है। जैसे एक किसान होता है, खेत में दिन रात काम करता है, बीज बोता है, फसल में पानी देता है, खेत में जुताई होती है, गुड़ाई होती है, निराई होती है, जब फसल बड़ी होती है तब जाके उसको काटता है और तब फसल को घर में लाता है। तो कभी ये कह रहे हैं कि अगर वो जो किसान वो मेहनत नहीं करे तो क्या वो फसल को अपने घर के अंदर ले आएगा, अपने पास रखेगा? नहीं। तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। इसमें कवि रामधारी दिनकर कह रहे हैं कि एक मनुष्य जो अर्थ का यहाँ मतलब होता है, यहाँ मतलब है धन से, पैसे से, कि पाप के बल से यानी पाप के रास्ते से वो पैसा जमा करता है और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, और दूसरा उसे भोगता है भाग्यवाद के छल से। यानी कि जैसे पैसे कमाने कई तरीके होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अनैतिक तरीके से या जो वैध नहीं है ऐसे तरीके से पैसा कमाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी किस्मत में ही लिखा है, तो इसलिए हम पैसे का भोग रहे हैं। तो ये गलत है, ये चीज़ गलत है। ठीक है। भाग्यवाद कुछ नहीं होता, मनुष्य की मेहनत और परिश्रम होता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। इसमें जो रामधारी दिनकर है वो कह रहे हैं कि मनुष्य समाज का भाग्य एक जैसा ही है और वह एक ही है, वह है श्रम और मेहनत और भुजबल। भुजबल का मतलब वही मेहनत है और परिश्रम है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। यानी कि जो मनुष्य का भाग्य एक ही है और वो भाग्य क्या है? मेहनत, परिश्रम। जिसके सामने सारी पृथ्वी, विनीत का मतलब होता है झुकना, एक तरह से नभ तल है, यानी मेहनत, मनुष्य की जो मेहनत और परिश्रम है उसके सामने पृथ्वी, आकाश, ये सभी झुके हुए हैं या झुकते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। बस यहाँ पर जो कवि है वो यही कहना चाह रहे हैं कि श्रम जल का मतलब होता है पसीना, पसीने का मतलब होता है, और पसीना किसके निकलता है? मेहनती के, परिश्रमी के, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, ऐसे लोगों को पीछे मत रहने दो, उनको हमेशा आगे रखो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। यानी प्रकृति को विजय करने में किसका हाथ होता है? मेहनतियों का, परिश्रमियों का। तो ऐसे लोगों को पीछे मत रहने दो। जो भी प्रकृति का खजाना है, जो भी सुख मिलता है, उसको पहले ऐसे उद्यमी नरों को या परिश्रमी लोगों को भोगने दो। तो बच्चों, इस चैप्टर में यही जो रामधारी दिनकर हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कि जैसे कोई चीज़ है तो हमारी, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारी तो किस्मत में ऐसा ही लिखा है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम मन से मेहनत करेंगे, परिश्रम करते हैं, तो हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, हर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है, और भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए।